बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की रेसिपीज़ का ज़क्का आपको हैरान कर देगा। इसमें मैं आपसे कुछ खास टिप्स भी शेयर करूंगी, इसलिए आप वीडियो को आखिर तक देखें। अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके लिए आप चने लें, एक प्याली, इसको आप अच्छी तरह चुनकर साफ कर लें और फिर आप इसमें पानी इतना डालें कि ये अच्छी तरह भीग जाएं। चनों में पानी डालकर इसमें आप आधा चम्मच नमक शामिल करके हल्का कर लें और इसे रात भर के लिए भिगा रहने दें। फिर आप इसको प्रेशर कुकर में डाल लें। चनों को आप प्रेशर कुकर में डालने के बाद अब आप प्याज लें, दरमियाने साइज के 2 या 3। इनको आप साबुत इनका छिलका उतार लें और इसको शामिल कर दें। फिर आप दो टमाटर लें, वो भी आप साबुत धोकर डाल लें। आप 5 से 6 हरी मिर्च साबुत इसमें शामिल कर लें। फिर आप अदरक और लहसुन के 10 से 12 जुवे इसमें डाल लें। इसके बाद आप इसमें सुरख मिर्च गोल 5 से 6 अदद शामिल कर लें। दालचीनी 1 इंच का टुकड़ा इसमें डाल लें। बड़ी इलायची 1 शामिल करें। सब्ज़ इलायची 2 अदद इसमें डाल लें। बादियान या फूल जो है वो आप 1 अदद शामिल कर लें। 5 से 6 अदद लौंग इसमें डाल लें। अब आप इसमें काली मिर्च 8 से 10 अदद शामिल कर लें और फिर आप ज़ीरा 1 चम्मच डालने के बाद 1 कड़ी पत्ता इसमें डाल लें। इन सब चीज़ों को डालने के बाद अब आप इसमें 2 से 3 गिलास पानी डाल लें और साथ में 1 चम्मच नमक डालकर इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। पानी इतना हो कि चने जो हैं और सारे मसाले इसमें अच्छी तरह डूब जाएं। अब आप इसका ढक्कन बंद करके और विसल सेट करके इसको चूल्हे पर रख दें। आप इसको इतनी देर तक पकाएं कि चने जो हैं वो बॉयल हो जाएं। जब बेट घूमना शुरू हो जाएं, बेट घूमने से 5 मिनट बाद आप इसको उतार लें। सारे मसाले और चने जो हैं वो नरम हो चुके हैं। आप साबुत मसाले जो हैं वो निकाल लें। साबुत प्याज, टमाटर और हरी मिर्च वगैरह जो है वो निकाल कर एक प्लेट में रख लें। कड़ी पत्ता आप इसको एक साइड पर फेंक दें। टमाटर का आप छिलका उतार कर एक साइड पर रख दें। साबुत मसाले, दालचीनी, बड़ी इलायची, इस तरह के साबुत मसाले जो हैं वो आप उतार कर निकाल कर फेंक दें। टमाटर वगैरह का आप अच्छी तरह पेस्ट तैयार कर लें। इसको आप पेस्ट बनाकर एक साइड पर रख दें। अब आप कढ़ाई में आधी प्याली घी डाल लें। इसमें आप 1 चम्मच ज़ीरा साबुत डालकर इसको ब्राउन कर लें। इसके बाद आप इसमें ग्राइंड शुदा मसाला जो है सारा वो आप इसमें डाल लें। मसाला डालने के बाद आप चम्मच चलाएं और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। इसे आप 2-3 मिनट तक भून लें। जब मसाले का पानी कुछ खुश्क हो जाए तो आप इसमें सुरख मिर्च पीसी हुई 1 चम्मच शामिल करें। हल्दी पाउडर आधा चम्मच डाल लें। नमक आप टेस्ट के मुताबिक डालें। नमक क्योंकि पहले भी डाला है इसलिए आप चेक करके डाल लें। अब आप इसमें खुश्क धनिया पिसा हुआ 1 चम्मच डाल लें और इन सब चीज़ों को आप अच्छी तरह मिक्स कर लें। इनको आप 4-5 मिनट तक अच्छी तरह सारे मसाले को भून लें। साथ में आप थोड़ा सा पानी लगा लें ताकि मसाला जो है वो अच्छी तरह तैयार हो जाए। फिर आप इसमें कसूरी मेथी शामिल करें। कसूरी मेथी डालकर आप इसे मिक्स कर लें। अब आप इसमें उबले हुए चने जो हैं वो डाल लें। सारे चने इसमें डालने के बाद आप इसको अच्छी तरह मिक्स करें, चम्मच चलाएं और इसको आप 3-4 मिनट तक भून लें। नॉर्मल आंच पर आप इसको अच्छी तरह चनों को भून लें। इसके बाद आप इसमें 2 चम्मच दही शामिल करें। दही डालने के बाद आप इसको अच्छी तरह मिक्स करें और दही का पानी खुश्क होने तक इसको भूनें। आप देखें कि जब पानी जो है वो अच्छी तरह खुश्क हो जाए और घी जो है वो अलग होना शुरू हो जाए, चने इस तरह के तैयार हो जाएं, तो समझे कि चने जो हैं वो अब भुन चुके हैं। अब आप इसमें पानी जो चने के ऊपर से पानी उतारा था वो आप इसके अंदर डाल दें। पानी डालने के बाद आप चम्मच चलाएं और इसको आप अच्छी तरह मिक्स कर लें। अच्छी तरह चम्मच चलाएं, साइडों से आप मसाला उतार लें और इस मसाले को आप चनों में अच्छी तरह मिक्स कर लें। इसके बाद आप इसमें गरम मसाला पिसा हुआ आधा चम्मच डाल लें और इसे डालने के बाद आप चम्मच चलाकर मिक्स करें और फिर आप इसका ढक्कन बंद करके इसको 4 से 5 मिनट तक पकने दें।
4-5 मिनट के बाद आप ढक्कन ओपन करें। आप देखें बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी चने जो हैं वो तैयार हो चुके हैं। इसके ऊपर आप हरा धनिया कटा हुआ डालें और फिर आप 1 चम्मच देसी घी इसमें शामिल करें। यकीन करें इस तरह से आप वाइट चने बनाएंगे तो आप होटल के चने भी खाना भूल जाएंगे। इतने टेस्टी चने बनेंगे कि जो भी एक दफ़ा खाएगा वो दोबारा आपसे फरमाइश पर बनवाएगा। आप इसको रोटी के साथ, चावलों के साथ या आप इसे नान के साथ ले सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार मुनफरद तरीके से बनने वाले चने हर किसी को पसंद आएंगे। आप ज़रूर इसे एक दफ़ा बनाकर देखें। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ बनाने का तरीका अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मुझे इजाज़त दें इस दुआ के साथ कि आप जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, मुस्कुराते रहें। अल्लाह हाफिज़।